G20 के लोकाचार पर आधारित दुनिया में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान की अनूठी तथा ऐतिहासिक 9वीं वैश्विक संसद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आयोजित की गई थी। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान तथा तत्व ज्ञान को एक साथ लाते हुए शांति तथा सद्भावना की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक शांति प्रिय समग्र वैश्विक समाज का विकास करने के तरीकों पर इन 3 दिवसीय संसद में चर्चा हुई। काशी में आने वाले तीर्थयात्रियों तथा भक्तों की आसान आवाजाही के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी ने काशी विश्वनाथ ज्ञान कॉरिडोर का रूप दे दिया और यहीं पर संपन्न हुई विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान को समर्पित 9वीं वैश्विक संसद। स्वामी योगी अमरनाथ जी ने कहा कि भारत विश्व का महागुरु बनेगा। यह विवेकानंद जी की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। इतनी खुशी होनी चाहिए और मुझे कहने में बहुत गर्व है कि समूचे भारतवर्ष के लिए खुशी की बात है। पुंज पदार्थ विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स की एक शाखा, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के अनुसंधान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार एलन आस्पेक्ट फ्रांस, जॉन क्लाउजर अमेरिका और एंटोन झाइलिंगर ऑस्ट्रिया को मिला। ये तीनों वैज्ञानिकों ने बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष दुनिया को दिया। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार, जो सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया, उनका निष्कर्ष है द यूनिवर्स इज लोकली अनरियल। और हजारों साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने यही शब्दों में कहा है, ये शाश्वत सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। आप सोचिए, शब्द भी समान है, मिथ्या, अनरियल। जो सपना, जो भविष्यवाणी विवेकानंद जी ने की है, वो सत्य में आना प्रारंभ हो चुका है। वो अभी सपना नहीं है। ये सबके लिए बहुत गौरवान्वित होने की बात है। आए उठेंगे तभी हम आत्मा के अध्ययन तक पहुंच सकेंगे। और जो हमारे प्राचीन सिद्धांतों पे अज्ञात समझ के एक पर्दा डाला गया था, उसे गुह्य समझा गया था, एक आश्चर्य की बात है, वो पर्दा आज आधुनिक विज्ञान उठा रहा है। विज्ञान पदार्थ, मैटर से पर्दा उठाता है। आज जो डॉक्ट्रिन से, हमारे अध्यात्म शास्त्र से, उससे पर्दा कौन उठा रहा है? आधुनिक विज्ञान उठा रहा है। इससे बड़ा चमत्कार और आपको क्या चाहिए? 2022 से यह प्रारंभ हुआ है। लेकिन एक बहुत दुख की बात मैं कहना चाहूंगा, इस सत्य घटना को, इस चमत्कार को हमारा मीडिया, दोनों इलेक्ट्रॉनिक हो के प्रिंट मीडिया, आज भी उस नजर से नहीं देख रहा है जिस नजरिए से, जिस अप्रोच से देखना चाहिए। हालांकि जब भी कोई ऐसा रिसर्च होता है हमारे सिद्धांतों पे, तब भी उनका ध्यान नहीं जाता। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मैं सारे दुनिया के मीडिया को विनती करना चाहता हूं कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रति एक संवेदनशील इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। लोगों को पता चले अध्यात्म और विज्ञान एक ही पंछी के 2 पंख है। आप एक पंख काटेंगे, पंछी नहीं उड़ सकेगा, चाहे दाया पंख काटो, बाया पंख काटो। जो विवेकानंद जी ने और एक बात बताई थी, जो अभी अभी विश्वनाथ जी ने बताई है, साइंस और रिलीजन का यूनियन ही दुनिया में शांति ला सकता है। उसका प्रारंभ हो चुका है। आज जो मैं देख रहा हूं, कालाय तस्मै नमा, ये काल का एक चमत्कार है
जो बातें हम हजारों साल से कह रहे हैं वो क्वांटम फिजिक्स कह रहा है। वेद और विज्ञान करीब आ गए, साइंस और समाधि का ये अद्भुत संगम हो रहा है। और मैं आगे आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस 90वें विश्व संसद के माध्यम से विद्वत नगरी काशी से आने वाले 10 साल में क्वांटम फिजिक्स 4 महान भारतीय प्राचीन सिद्धांतों के ऊपर अनुसंधान करके दुनिया के सामने हमारा प्राचीन शास्त्र, प्राचीन सिद्धांतों को उजागर करेगा। और ये मैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, इसमें कोई कल्पना रंजन नहीं है। ये सत्य में उतरना प्रारंभ हो चुका है, ये सुबह हो चुकी है, अब दिन आकर ही रहेगा। सबसे पहला तत्व जिसके ऊपर हमारे अध्यात्म शास्त्र की बुनियाद खड़ी है, द फंडामेंटल ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी, उसके ऊपर अनुसंधान होगा। क्वांटम फिजिक्स विल एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल और स्पिरिट। आत्मा का अस्तित्व क्वांटम साइंस, क्वांटम फिजिक्स मान्य करेगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो विज्ञान पहले ही कह चुका है। दूसरी बात है पंचकोश सिद्धांत, जो तैत्तिरीय ऋषि ने तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में स्पष्ट उल्लेख किया है, उसके ऊपर क्वांटम फिजिक्स प्रकाश डालेगा। सून वी विल सी डिजिटल इमेजिंग ऑफ ऑल आवर 5 बॉडीज। अंदाजन 25 साल पहले ऑरा के ऊपर संशोधन हो चुका है। आज हम गैजेट्स के जरिए ह्यूमन ऑरा देख सकते हैं। वी कैन सी ह्यूमन ऑरा, ह्यूमन बायोफील्ड ऑन द गैजेट्स which comes from subtle body. Now quantum physics will definitely reach up to subtle bodies and we will see imaging of all the 5 bodies. ये वक्त दूर नहीं है, आने वाले 10 साल में इसके ऊपर बहुत अनुसंधान होके ये सारा दुनिया के सामने अपने आप आएगा। ये काम अब विज्ञान करेगा। उसके बाद तीसरा तत्व मृत्यु पश्चात जीवन, लाइफ आफ्टर लाइफ। क्वांटम फिजिक्स विल थ्रो लॉट ऑफ फोकस ऑन लाइफ आफ्टर लाइफ। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2002 में एक लेडी पेशेंट जिनका नाम था अनीता मुरझानी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर इन हांगकांग इन 2002। इन 2006, 4 साल पहले ये डिटेक्ट हो चुका था, लेकिन 2006 में हांगकांग में डॉक्टर्स ने अनाउंस किया उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के बाद जो उनका अनुभव हुआ उस पर बहुत रिसर्च अनुसंधान हो चुका है, जिसे कहते हैं NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस। लेकिन सर ये विश्व का पहला एक अनुभव हो चुका है। एनडीए के तो हजारों मामले, देयर आर मेनी केसेस, बट उनके कैंसर के जो लक्षण थे वो नष्ट हो गए। आज वो सारे दुनिया में लेक्चर्स दे रही है और उनका बुक विश्व में बेस्ट सेलर है, विच इज नोन एज डाइंग टू बी मी। और चौथा तत्व है रीबर्थ एंड इनकारनेशन थियोरी। इस पर भी बहुत रिसर्च होगा। मैं विश्व के सारे साइंटिस्ट को अपील करता हूं, हमारे प्राचीन सिद्धांतों पे ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान करें और विश्व के सामने उजागर करें। जय जगत।